हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ओपी क्लासेस में स्वागत है। देखिए, हमने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन 14 नंबर तक कंप्लीट करा दिया था। इसमें हम लोग 15, 16, 17 और 18 को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि यदि tan इनवर्स x माइनस 1 बटे x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बटे x प्लस 2 बराबर π/4 हो तो x का मान ज्ञात करिए। तो देखिए, इसमें आपको सीधे सीधे क्वेश्चन दिख रहा है मान कि ये जो मान है ये x का है और ये जो मान है ये y का मान है। तो यहाँ हम लोग जब हल करेंगे तो ये देखिए फार्मूला बन रहा है किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो आप यहाँ लिख पाएंगे पहले, चूंकि लिखे हम कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये तो आपका फार्मूला है। देखिए, अब इसी फार्मूले पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ लिख पाएंगे, देखिए tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा ये आपका x का मान है तो आप लिखोगे x माइनस 1 बटे x माइनस 2 और फिर प्लस क्या हो जाएगा x प्लस 1 बटे x प्लस 2। ये हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में आएंगे 1 माइनस x का मान है x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 और इंटू ये हो जाएगा x प्लस 1 बटे x प्लस 2। ठीक है, बराबर ये हो गया आपका π/4। अब देखिए, ये यहाँ समझना है कि tan इनवर्स को हमें हर हालत में क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। तो tan इनवर्स को हटाने के लिए हम क्या करें, इसको इस तरफ ले चलें और यहाँ जो भिन्न का जोड़ बन रहा है, नीचे घटाना गुणा है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स को हम इस साइड ले आते हैं तो ये इनवर्स है, तो इस तरफ जब जाएगा तो ये हो जाएगा tan π/4। इस प्रकार से देखिए, ये जाएगा तो बटन जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ इसको हल करिएगा तो इसमें इसका गुणा करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, x माइनस 1 और x प्लस 2 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस x प्लस 1 और x माइनस 2 बटे इसका इसमें गुणा होगा तो ये फार्मूला, इसको ऐसे लिख लीजिएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक, पूरे के बटे आ जाओ। पूरे के बटे आएंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 1 माइनस, ये गुणा है तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे गुणा होगा। तो ये सूत्र बन जा रहा है x माइनस 1 और x प्लस 1 का। तो आप इसको लिख पाएंगे x स्क्वायर माइनस 1 बटे, और इसको हम सेम उतार देते हैं यही चीज, क्योंकि ये भी हम काट देंगे इसको। ठीक है, देखिए ऐसे गुणा हुआ तो ऊपर सूत्र बन रहा है ये आपका x माइनस 1 x प्लस 1 यानी a माइनस b और a प्लस b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसा आप लिख सकते हैं इसको। अब अगले लाइन में आए तो देखिए, यहाँ से x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 और x माइनस 2, इसको हमने उतार लिया केवल, और यहाँ भी आप इसको सेम उतार ही लीजिए क्योंकि अभी इसी को हम लोग काट देंगे, गुणा करने से कोई मतलब नहीं है। पूरे के बटे में आएंगे, इस पूरे का एक में गुणा होगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 और ये जो आपका मिला यहाँ से माइनस x स्क्वायर माइनस 1। पूरे के बटे क्या होगा, ये आपका उतर जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। अब इस प्रकार से यहाँ हमें tan π/4 का मतलब क्या हुआ, π/4 को अगर कहें तो tan 45 कहेंगे आप, और tan 45 को अगर कहें तो tan 45 का मान क्या होता है 1, मानी इस पूरे की जगह पर क्या हो गया 1। यहाँ से x माइनस 2 x प्लस 2 से x माइनस 2 और x प्लस 2 आपका विभाजित हो गया यानी कट गया। अब देखेंगे आगे कि अब ऊपर का जो बचा नीचे का जो बचा है उसको हम सॉल्व करें यदि तो हमें क्या मिल रहा है, ध्यान देंगे इसका गुणा करना पड़ेगा आपको, नहीं हाँ ये गुणा करिएगा, x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 1 का x में करेंगे तो माइनस x और 1 का 2 में करेंगे तो माइनस 2, मान इस पूरे का गुणा हो चुका है। अब देखिए प्लस लगाइएगा, x का गुणा करिए इसमें तो x स्क्वायर होगा, x का 2 में करेंगे तो माइनस 2x होगा, 1 का दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस 2 बटे में यहाँ गुणा करना है तो आप देख सकते हैं कि ये हो रहा है x स्क्वायर माइनस 4। कैसे हुआ,
ये सूत्र से हुआ भैया, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस हुआ आपका एक्स स्क्वायर, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बराबर क्या हुआ 1। अब इसमें देखिए ऊपर से कुछ विभाजित कुछ कट रहा है प्लस माइनस में, माइनस 2x से ये प्लस 2x कटेगा, प्लस x से ये माइनस x कटेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है। नीचे देखिए कट रहा है ये माइनस स्क्वायर से प्लस स्क्वायर कटा, बचा एक्स स्क्वायर, तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ऊपर -2 और -2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4 बटे यहाँ -4 और ये घटेगा तो -3 आएगा, बराबर क्या आया 1। तो 2x स्क्वायर -4 बराबर 3 का गुणा होगा -3, इसको आप इस तरफ ले चलिएगा तो 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा -3 + 4, माइनस से पक्षांतर किए तो प्लस हो गया। अब ये आपका आया 2x स्क्वायर बराबर 4 में से 3 घटेगा 1, तो x स्क्वायर बराबर 1/2, तो आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से आपका x का जो मान आया प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को रोक करके नोट्स बना लेंगे। अब 16 देखिए क्या दिया है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये सब। देखिए 16 नंबर जो प्रश्न दिया है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 दिया है, जबकि हम लोग जानते हैं जो 2π/3 दिया है, साइन का जो मुख्य मान का परिसर होता है, जरा ध्यान देंगे तो परिसर -π से π/2 के बीच में होता है। ये हमने आपको पढ़ाया था अभी पिछली वीडियो में। तो इसलिए यहाँ पे जो हमें मान दिया है वो साइन को चेंज करना होगा, क्योंकि मुख्य परिसर जो है इसका -π और π/2 के बीच होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ लेते हैं। दिया है मान साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं हल में, चूंकि साइन इनवर्स x का मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का जो परिसर होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है, ठीक। इसलिए हम लोग इस मान को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा साइन इनवर्स कोष्टक में आप लिखोगे साइन π-π/3। ध्यान दीजिएगा ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि ये जो मान होगा आप 3 भी गुणा करेंगे तो 3π हो जाएगा, और पाई को घटाएंगे तो 2π/3, मतलब इसके रूप को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, चूंकि साइन π - θ होता है साइन थीटा, होता है ना, साइन 90 - θ बराबर साइन थीटा। क्लास 10th में ही पढ़ा था आपने इसको। तो 90 - θ बराबर साइन थीटा। तो यहाँ देखिए 90 क्या है, सॉरी 180 - θ है, 180 - θ बराबर साइन थीटा होगा। तो 180 क्या है, रेडी यहाँ पर पाई दिया है, तो आप इसको क्या लिख पाओगे, साइन इनवर्स साइन, ध्यान दीजिएगा 180 - θ बराबर साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा आपका π/3, ठीक। अब यहाँ से साइन कैंसिल होगा और जो इसका मान आएगा वो π/3 होगा, जो कि -π/2 और π/2 के बीच है, ठीक। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की बात करें तो देखिए 17 यहीं पे हल कर दे रहा है, 18 लगाते हैं। फिर 17 क्या कह रहा है कि tan इनवर्स tan 3π/4। ध्यान देंगे यही रूल यहाँ भी लगाएंगे, हम लिखेंगे चूंकि tan इनवर्स x के मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर जो होता है वो -π/2
से π/2 के बीच होता है। यही है, जब इसके बीच में होता है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसी प्रकार से यहाँ चेंज करना होगा। तो देखिए यहाँ से ये tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स, अब इसको हम लिख पाएंगे tan, क्या लिखे, π-π/4, ऐसा, क्योंकि हम इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4π में से 1π घटाएंगे तो 3π/4 आएगा। जबकि जो tan का रूल लगेगा, यहाँ सूत्र लिखते हैं, चूंकि tan π-θ बराबर होता है tan θ, सॉरी -tan θ होता है। AST के रूल से जब जाएंगे तो दूसरे चतुर्थांश में साइन कास्ट प्लस बाकी सब माइनस में होगा, तो ये -tan θ होगा। जबकि अगर इसी -tan θ को दिखाएं कि -tan θ बराबर, तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, tan -θ होता है सूत्र, -tan θ को आप लिख सकते हो tan -θ। तो यहाँ हम यही रूल लगाएंगे। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका सूत्र है, लिख पाएंगे इसको tan इनवर्स ब्रैकेट में tan π/4 है, तो इसको आप क्या लिख पाएंगे, tan π-θ, थीटा का मान क्या है, π/4, तो यहाँ हो जाएगा -tan π/4। अब यहाँ इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, tan इनवर्स इंटू tan इनवर्स -π/4। क्यों, -tan θ बराबर होता है tan -θ, तो ये tan से tan कैंसिल होगा, आंसर हो जाएगा -π/4। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिएगा 18 में जो मान दिया है tan, शायद आपको वहाँ दिख न रहा हो, छोटा है, तो कोई बात नहीं, चलिए हम यहाँ लिख करके दिखा रहे हैं आपको इस तरफ बड़े में। पहले जो हमें वहाँ दिया है क्वेश्चन, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2 दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2। ध्यान देंगे, अब हमें बाहर tan दिया है, इसमें साइन और काट दिया है, तो निश्चित रूप से हमें साइन काट को tan के पदों में पहले क्या करना होगा, चेंज करना होगा, क्योंकि जब इसको हम चेंज करेंगे तभी तो ये tan वाला मान विभाजित होगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्या लिख पाएंगे, ध्यान ये देना है आपको कि साइन अगर है, साइन कोई भी मान दिया हो, जैसे मान लीजिए साइन 3/5 दिया है, तो साइन 3/5 दिया है, तो हम tan कैसे ज्ञात करेंगे। काट दिया है तो काट की बात तो समझ में आ रही है कि हम लिख सकते हैं कि काट थीटा अगर दिया है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/काट थीटा होता है। तो इसको आप उलट देंगे तो tan मिल जाएगा, ये वाला फार्मूला। लेकिन इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए मैं पहले सूत्र आपको लिख दे रहे हैं। हमें इसको क्या करना है, पहले साइन और काट को पहले tan के पदों में चेंज करना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, देखिए tan इनवर्स बराबर, अगर साइन का जो मान दिया है तो tan इनवर्स निकालने के लिए यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ से tan इनवर्स x बराबर x/√1 - x²। यदि साइन के पदों में दिया है तो, यदि साइन के पदों में दिया है तो, या इसी चीज को आप ये लिख सकते हैं, ये sin x 1 - sin²x, ये चीज, तो इससे ये क्या बन जाएगा, कास का, क्योंकि आप जानते हो कि ये क्या हो जाता है, tan थीटा बराबर साइन बटे कास होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हो। तो यहाँ हम लोग इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, निकालने के लिए। जैसे इसको अगर चेंज करें तो ये साइन के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम डायरेक्ट इस मान को ज्ञात करेंगे कि tan को ज्ञात करेंगे। यहाँ से x वाला जो मान दिया रहेगा ना, जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स 3/5 है वो x का मान है, ऐसे समझिए।
तो साइन इनवर्स एक्स जो दिया रहेगा उसी की सहायता से हम मान को ज्ञात कर पाएंगे। मिल गया थोड़ा सा। देखिए साइन इनवर्स अगर दिया हो तो tan इनवर्स बराबर होगा x अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो इसके लिए हो जाएगा। और इसके लिए आप क्या कर पाएंगे, tan इनवर्स अगर दिया है, सॉरी cot इनवर्स दिया है तो tan के पद हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। tan इनवर्स बराबर 1/, हो जाएगा cot इनवर्स। ये फार्मूला हुआ दोनों। तो इसी सूत्र से हम लोग लगाते हैं। देखिए tan, ध्यान दीजिएगा, इसको आप क्या लिख पाएंगे, tan इनवर्स x का मान क्या है 3/5 अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब फिर यहाँ आप क्या लिखोगे, प्लस tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा बात को, 3/2 नीचे लिखेंगे तो इसी को हम उलट देते हैं 2/3। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए पहले आप, तो सूत्र आपको मिल जाएगा। यहाँ से tan आप लिख पाएंगे इसको tan इनवर्स 3/5 पूरे बटे आ जाओ तो रूट में सॉल्व करते हैं 1 माइनस 3 त्रिका 9 5 पंजे 25 और इसको सेम जस का तस उतार लीजिए, कुछ नहीं करना है, 2/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ से tan इनवर्स। देखिए 3/5 पूरे बटे 25 से कम 25, 9 घटाओगे तो 16 क्या आएगा 25, ये रूट में हो जाएगा। प्लस tan इनवर्स 2/3। अब देखिए यहाँ से जब हल करेंगे तो क्या मिल पा रहा है tan, और tan इनवर्स 3/5 पूरे बटे, तो 4 वर्गमूल निकालेंगे 4 और 25 का निकालेंगे तो 5 से 5 कैंसिल होगा, प्लस tan इनवर्स 2/3 हो गया। अब देखिए tan इनवर्स क्या बचा 3/4, tan इनवर्स 2/3, एकदम बिल्कुल सिंपल हो गया। चूंकि हम जानते हैं फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अभी इसको आपने कई बार यूज किया है। सेम यही चीज यहाँ पर हम लगाएंगे। फार्मूला आपका जो लग रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगाएंगे और बस इसको रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। बस जो मान प्राप्त होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। tan इनवर्स x कहें तो x की जगह क्या है भैया, यहाँ 4/5 है, और y की जगह अगर कहें तो 3/2 है। ध्यान देंगे तो हम यहाँ आगे लगा रहे हैं tan, आप लिख पाओगे क्या, इंटू tan इनवर्स x का मान क्या है 3/5 प्लस y है तो 2/3। अब नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस x इंटू वाई। इस प्रकार से इसी को सॉल्व करते हैं तो tan इनवर्स, देखिए 3 त्रिका हो जाएगा 9 और 5 दूना हो जाएगा 10/3 पंजे 15 पूरे के बटे, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, बचा कितना 2/5। 5 का इससे गुणा करेंगे 5 से कम 5 और 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3/5। इस प्रकार से tan, और ये हो गया आपका tan इनवर्स। हल करिए जरा तो 10 9 19 बटे हो जाएगा 15/3/5। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो सकता है, या आप ऐसे समझ लीजिएगा जो सबसे नीचे का मान है सबसे ऊपर जाएगा, बीच वाला बीच में जाएगा। तो हम tan इनवर्स से tan को काट रहे हैं और जो मान बच रहा है यहाँ पे हमारा 19 × 5 बटे 3 × 15। तो यहाँ से 5 दिया 15 कट जाएगा और ये हो जाएगा 19/3 ये इसका सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे के क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे।